सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी सही। तो आज मैं अपना जिम से आया था, तो अभी ट्रेडिंग प्लान बनाने लगा हूँ। ट्रेडिंग प्लान का आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है जो चीज़ें आपसे मतलब मिस हो जाती है, आप रूल ब्रेक करते हो। जैसे कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, आप लेवल्स ड्रॉ करने में गलती करते हो या कुछ भी गलतियाँ करते हो, वो चीज़ सबसे पहले रखनी है। ये ना धूप आ रही हूँ, थोड़ा साइड पे। हाँ, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले जैसे लिखना है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब जो भी गलतियाँ हैं उसके आगे लिख देना है सारा कुछ। मैं अपने हिसाब से लिखूँगा सपोर्ट एंड सिस्टम से, आप जो भी स्ट्रेटजी है, लेकिन सबसे पहले लिखना है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब जो गलतियाँ होती हैं। जैसे मेरा है स्टे अवे फ्रॉम फ्लिप जोन, वाइड रेंज जोन, जो चीज़ें मेरे ट्रेड गलत कर सकती है, रीटेस्ट जोन, नेक्स्ट टू ईच अदर विक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ विक्स ज़्यादा हो वो वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। देन गार्बेज कह देते हैं। जैसे गार्बेज होता है कि साइड बाय साइड स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनती है, वहाँ पे भी एसल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है ड्रॉ जोन ऑन, जितने भी टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है। ड्रॉ जोन ऑन जैसे मैं करना हूँ 1 आवर एंड 30 मिनट पे, 1 आवर एंड 30 मिनट कंबाइन, दोनों मिला के करना है। देन लिखना है आज की डेट लिखनी है 30 जन थर्सडे 2025। ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाता था, पहली बात है मुझे पता ही नहीं था कि इसका कोई फ़ायदा भी है, कि मतलब ट्रेड को प्लान करना है। इससे काफ़ी हेल्पफुल हुई है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, काफ़ी सही रहा है काम। ट्रेडिंग जर्नल तो मैं 2 साल से बना रहा था, लेकिन उसका इतना भी फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा है बाद में, ट्रेडिंग के बाद में, ठीक है। पता चल जाता है कौन से रूल ब्रेक किए हैं कौन से, लेकिन ट्रेडिंग प्लान का ये फ़ायदा है कि पहले ही पता लग जाएगा तो रूल ब्रेक ही नहीं होगा। तो फिर लिखना है आज का बायस कौन सा है, आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर मैंने करना है कि कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है। फिर अगर मार्केट रिवर्सल हुई, फिर मैंने सेल करना है या बाय करना है। फिर स्ट्रक्चर्स, आगे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, पूरी मार्केट। अभी मैं नहीं करूँगा, अभी 1 PM पे करूँगा, अभी 12:22 हुए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये करना है कि कोई भी आपका सपोर्ट जोन है, रेसिस्टेंस जोन है, उससे आपने बाय करना है, सेल करना है। उस जोन को ड्रॉ करना है कि क्या बिहाफ पे आपने उसको लगाया था, वो सेम चीज़ कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो लेवल ड्रॉ करने में गलती नहीं होगी। दैन अपना लिखना है कि प्लानिंग फॉर बाय, मतलब बाय कहाँ कहाँ से करना है, उसका आगे लिखना है ब्रेकआउट रिवर्सल, मतलब बाय का ब्रेकआउट कहाँ से लेना है, बाय का रिवर्सल कहाँ से लेना है। वो जो भी लेवल्स हो गए उसका नंबर आगे लिख देना है। मान लो कि अगर मैंने बाय करना है ये वाले लेवल से, मान लो ये वाले लेवल से करना है बाय, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बाय करना है, मान लो 2746.230 ऐसे लिख देना है आगे। फिर लिखना है प्लानिंग फॉर सेल, थोड़ी स्पेस छोड़ के, प्लानिंग फॉर सेल ब्रेकआउट एंड रिवर्सल सेम, मतलब इसमें सेलिंग के आगे नंबर लिख देने हैं। फिर रिज़ल्ट, लास्ट में रिज़ल्ट, अगर ट्रेड मिली है दैन ट्रेड लिखो, दैन नेक्स्ट पेज पे ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, वो आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। दैन हाँ, इतना ही है। अगर ट्रेड नहीं मिलती तो सीधा लिख दो नो ट्रेड टुडे। लेकिन अगर ट्रेड मिले ना मिले, रोज़ ट्रेडिंग प्लान बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मंथ में 22-23 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो मुझे 10 दिन तो पहले पता चल जाता है कि आज लेवल्स पास पास नहीं है, आज ट्रेड नहीं मिलेगी, तो मैं फिर भी ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, क्योंकि ये एक रूटीन बन जाती है। लेकिन मैं मंथ में सिर्फ 5 या 6 ट्रेड करता हूँ, आपको पता ही है ये बात। तो ये सारा ट्रेडिंग प्लान बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल्स हैं, यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हो। तो ये सारी रॉ वीडियो होगी, अनफिल्टर्ड वीडियो, कोई इसमें है नहीं, मैंने ड्रॉ करके रखे थे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पहले ये वाला है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरी है यहाँ से। देन उसके बाद ये वाला जोन था, ये क्यों है, क्योंकि ये एक तरह का, पहले ये था
सपोर्ट जोन, दैन ब्रेक हुआ, दैन ये चेंज, इसने अपना करैक्टर चेंज कर दिया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इससे हम मतलब ब्रेकआउट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें बाय की एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्लीन रेंज देखें तो ये नीचे थी ये वाली। ये जोन अब क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये पहले एक तरह का रेसिस्टेंस जोन था, दैन इसको ब्रेक करा बिग कैंडल ने, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको अगर ब्रेक करेगी मार्केट, दैन हम नीचे की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्लीन कैंडल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दैन उसके बाद ये वाला जोन हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी बुलिश गई है, इसलिए इसको ड्रॉ किया। तो अब अगर हम सेलिंग के लेवल्स देखें, पहले सेलिंग के लेवल हैं पहले ये वाला 2783.151, दैन सेलिंग का लेवल है ये ब्रेक सेल का, वो रिवर्सल सेल था, ये ब्रेकआउट सेल। अब रिवर्सल कैसे करनी है, मान लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आए, दो चीज़ें हो सकती है, रेड नहीं ग्रीन कैंडल आए, दैन रेड कैंडल जोन के बीच में बने या जोन के साइड पे या ऊपर, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि सेलर्स एक्टिव हैं इस रेसिस्टेंस जोन में। सीधा कभी भी एंट्री कंफर्मेशन के बिना नहीं लेनी, कंफर्मेशन देख के लेनी है, दैन हम नीचे का सेल करेंगे। दैन उसके बाद ये वाला सेल हम कैसे करेंगे, ब्रेकआउट। इसमें एक रेड कैंडल चाहिए, एक या दो या तीन चार पाँच जितनी भी। दैन हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो रेड कैंडल से स्मॉल हो पिछले मूव से, दैन उसका मतलब बायर वीक हो गई, दैन हम सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद बाइंग का देखें तो सेम है, यहाँ पे रेड कैंडल आए, यहाँ बाइंग की मिले वो कंफर्मेशन, दैन हम ऊपर का बाय कर सकते हैं। एंड सेम बाय ब्रेकआउट ऊपर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आए, दैन रेड कैंडल स्मॉल बने, इसका मतलब सेलर वीक हो गए, दैन हम ऊपर का ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, या जितने 15 मिनट 30 मिनट जैसे भी आप रेफ़र करो। एंड सेल रिवर्सल में और चीज़ हो सकती है, मान लो कि यहाँ पे बायर का प्रेशर हो गया ज़्यादा, इसका मतलब बायर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब हमें बायर वीक होने की वेट करनी है। अब यहाँ पे एक सेलर की कैंडल चाहिए, दैन बायर की चाहिए स्मॉल कैंडल, दैन हम नीचे का सेल कर सकते हैं सेम बाइंग कंडीशन में। ये आपको अभी थोड़ा समय नहीं लगेगा, अगर मेरी आप सारी वीडियो देखोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो यही मैंने रूटीन बनाई है डेली की, आपको ये सैटरडे संडे छोड़ के सारे दिन आपको बताऊंगा लेवल्स अपने जो भी हैं एनालिसिस, कि आप भी सीख सकते हो, ठीक है। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।